एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया पोर्टल वर्ष 2024 में शुरू हो चुका है। अब एसएससी के द्वारा जितनी भी सरकारी भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो इस नए पोर्टल पर भरे जाएंगे, यानी कि ssc.gov.in इस नए पोर्टल पर फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप भी एसएससी के नए पोर्टल पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका पुराने वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो वो मान्य नहीं होगा। पुराने वाला पोर्टल था ssc.nic.in, तो इस पोर्टल पर अभी एसएससी की भर्तियों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। नए पोर्टल पर फॉर्म भरे जा रहे हैं ssc.gov.in। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसी के द्वारा अब एसएससी की सभी सरकारी भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। एसएससी के नए पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी एसएससी सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उनको सबसे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। और दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सही करना होगा। तो यहाँ पर भी क्विक लिंक्स में मिलता है, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लिंक मिलती है। अप्लाई पर क्लिक करके सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पर बटन मिलता है। एंश्योर की डाउनलोड करने का बटन मिलता है। रिजल्ट देखने का भी बटन मिलता है। तो दोस्तों, वर्तमान में एसएससी के द्वारा जो भी सरकारी भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए पूछा जाएगा और उसके बाद में अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पर हमें लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और एसएससी के नए पोर्टल पर पहली बार अगर आप फॉर्म भरे हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में कैंडिडेट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, एक कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एसएससी के द्वारा नया पोर्टल शुरू किया गया ssc.gov.in, इस पर सभी को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर हमें मिलता है बटन न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर 4 स्टेप दिए गए। एसएससी के नए पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स भरी जाएगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल भरी जाएगी। 2 नंबर स्टेप होगा जिसमें पासपोर्ट क्रिएट किए जाएंगे। और 3 नंबर स्टेप होगा जिसमें एडिशनल डिटेल्स भरी जाएगी, यानी कि कैंडिडेट का नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से संबंधित डिटेल भरी जाएगी। और एसएससी के नए पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का 4 नंबर स्टेप होगा कैंडिडेट एंड डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए डिक्लेरेशन मिलेगा, उसे अलाउ करना होगा। दोस्तों, एसएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय कैंडिडेट का ईमेल आईडी बना हुआ होना चाहिए और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। और कक्षा 10 की मार्कशीट कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करते समय पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पहला स्टेप में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 1 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, रोल नंबर ये 10वीं की मार्कशीट में है वैसा का वैसा ही टाइप करना है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। अगर आप इसमें कोई भी गलती कर देते हैं तो उसके बाद में अपडेट नहीं होगा। और दोस्तों, एसएससी की किसी भी सरकारी भर्ती में हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो सारे डाटा है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही लिए जाएंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स में 1 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट का आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं है। अगर बना हुआ है तो यस को सिलेक्ट कर लेना है। और सभी का लगभग आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आधार कार्ड में यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आधार नंबर इस तरह से टाइप करेंगे। फिर से वेरीफाई आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। अगर कोई आधार कार्ड नंबर नहीं टाइप करना चाहता है या फिर आधार कार्ड नहीं बना तो नो को सिलेक्ट करेंगे। तो 2 नंबर में आइडेंटिटी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट के नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम लिखा जाएगा। अगर 10वीं की मार्कशीट में श्रीमती या फिर एमआर या फिर एमएस लगाया हुआ है तो वो टाइप नहीं करना है, हमें केवल नाम टाइप करना है। उसके बाद में वेरीफाई कैंडिडेट नेम फिर से हमें टाइप करना होगा। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है, अगर किसी कैंडिडेट ने अपना नाम चेंज किया है तो यस को सेलेक्ट करेंगे और क्या नाम चेंज किया है वो चेंज नाम यहां पर हम टाइप कर देंगे। अगर नाम नहीं चेंज करवाया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है जेंडर, यानी कि इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन दिए गए। तो जो भी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का किया जा रहा है वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो यहां से सिलेक्ट करेंगे। 6 नंबर स्टेप है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट में जो फादर नेम है वही फादर नेम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और वेरीफाई फादर नेम टाइप कर देना है। यहाँ पर अगर श्रीमती या फिर श्री लगाया हुआ है या फिर डॉक्टर लगाया हुआ है तो वो टाइप नहीं करना है। उसके बाद में 8 नंबर में मदर नेम टाइप करेंगे, फिर से वेरीफाई मदर नेम टाइप करेंगे। 9 नंबर पॉइंट में कक्षा 10वीं कौन से बोर्ड के द्वारा पास
की गया तो यहाँ पर सभी बोर्ड के नाम मिल जाएंगे। आपने 10वीं कक्षा जिस भी बोर्ड से पास किया उस बोर्ड के नाम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर से वेरीफाई बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे, 10वीं के रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, 10वीं की मार्कशीट में रोल नंबर मिल जाएंगे, फिर से वेरीफाई रोल नंबर टाइप करेंगे। 11 नंबर पॉइंट में हमने कक्षा 10वीं कौन से साल में पास की है तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर से वेरीफाई ईयर सेलेक्ट कर लेना है। 12 नंबर पॉइंट में पूछा गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर से वेरीफाई यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट के मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट की ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है बटन सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप किया है उस पर ओटीपी जाएगा, और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी है उसका वैलिडेशन टाइम है वो 20 मिनट का है, और मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है उसका केवल 2 मिनट का वैलिडेशन है, यानी कि मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी है वो हमें 2 मिनट में यहाँ पर वेरीफाई करना है, और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी है उसे हमें अधिकतम 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर वैलिडेट करना है। तो इस तरह से ओटीपी टाइप करना है, उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, तो ओटीपी दोनों की इस तरह से वैलिडेट हो जाएगी। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एसएससी के नए पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके नंबर मिल जाएंगे और हमारा पर्सनल डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। ये जो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर है ये परमानेंट है। अगर हम ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक 14 दिन के बाद में डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमें 14 दिन के अंदर अंदर हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट करने का मतलब है यहाँ पर जो 4 स्टेप दिए गए ये चारों स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। तो दोस्तों अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में पासवर्ड पूछे जाएंगे। हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर एक पासवर्ड है, वही पासवर्ड यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। ये कैप्चा जो दिए गए ये यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे, लेकिन हमें जो अपने पासवर्ड है वो चेंज करना होगा, यानी कि नए पासवर्ड सेट करना होगा। 2 नंबर स्टेप है उसे कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड टाइप कर देना है, यानी कि मैसेज के द्वारा जो पासवर्ड है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में न्यू पासवर्ड सेट करेंगे। नए पासवर्ड इस तरह से आपको सेट करना है, उदाहरण के तौर पर ABCD@123 यानी कि इस तरह से हमें पासवर्ड सेट करना है, यानी कि बड़ा अक्षर होना चाहिए ABCD का और छोटे अक्षर भी ABCD के होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर हमें पासवर्ड नए टाइप कर देना है और कम से कम यहाँ पर 8 अक्षर होने चाहिए पासवर्ड के। उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर हमने जो भी नए पासवर्ड सेट किया है वही सेम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये इसलिए दिए गए हैं कि अगर हमारा ईमेल आईडी याद नहीं रहता है या फिर ईमेल आईडी काम नहीं करता है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आते हैं, तब हमें पासवर्ड फॉरगेट करते समय, रजिस्ट्रेशन आईडी फॉरगेट करते समय इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और कोई भी उत्तर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आपका जन्म कौन से शहर में हुआ, मदर का मिडिल नेम क्या है, फेवरेट मूवी का नाम क्या है, आपकी फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप अपनी फेवरेट बुक का भी नाम लिख सकते हैं, फेवरेट मूवी का नाम लिख सकते हैं, अपने माता का मिडिल नेम टाइप कर सकते हैं, अपने जन्म शहर का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और उनके यहाँ पर आंसर है वो टाइप कर देना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो एसएससी के नए पोर्टल का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का 2 नंबर स्टेप है पासवर्ड क्रिएट करने का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ओके पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और हमने जो नए पासवर्ड सेट किए वही पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो ssc.gov.in के नए पोर्टल का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा और इस स्टेप में एडिशनल डिटेल्स भरी जाएगी। 1 नंबर पॉइंट है कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी SC ST जनरल EWS हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फिर से वेरीफाई कैटेगरी यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 2 नंबर स्टेप में पूछा गया नेशनलिटी के बारे में, यानी कि यहां पर हमें सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर से वेरीफाई नेशनलिटी में यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर में पूछा गया आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि हमारी बॉडी पर जो भी मार्क है उसका नाम यहाँ पर हमें टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पर ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड, मान लीजिए अगर राइट हैंड पर काला तिल है तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट में पूछा गया अगर कोई दिव्यांग है तो यहां से दिव्यांग की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में दिव्यांग सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे। अगर दिव्यांग नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है।
एसएससी के नए पोर्टल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का 3 नंबर स्टेप का 6 नंबर पॉइंट है, जिसमें परमानेंट एड्रेस भरा जाएगा। हमारा जो भी परमानेंट एड्रेस है, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, गली का नाम, विलेज, यहाँ पर हमें टाइप करना है। उसके बाद में राज्य का नाम यानी कि स्टेट या फिर यूटी में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट में पूछा गया है कि हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो अगर समान है तो यस को सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर देंगे। अगर समान है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एसएससी के नए पोर्टल का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का 3 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एडिशनल डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का 4 नंबर स्टेप डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री फॉर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी डाटा है उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सब कुछ डाटा इस तरह से आ जाएगा। अगर सब कुछ डाटा सही है तो ही हमें यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी डाटा गलत है तो हम अभी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ सही है तो हमें डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा 4 नंबर स्टेप यानी कि डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। तो हम अभी ssc.gov.in के नए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करना है तो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करके हम अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एसएससी के नए पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा। यहाँ से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर हम रिजल्ट चेक करेंगे। लाइव एग्जामिनेशन में एसएससी की जितनी भी भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उन सब की डिटेल मिल जाएगी, यानी कि कब से फॉर्म शुरू हुए हैं और लास्ट तारीख क्या है। यहाँ पर हमें जिस भी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो अप्लाई का बटन मिलता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है तो हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद में माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा कौन कौन से फॉर्म भरवाए गए हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन हिस्ट्री में हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपको इस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम फिल फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म में ज्यादातर डिटेल है वो हमें भरी हुई मिलेगी। हमें केवल लाइव फोटो अपलोड कर देना है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और उसके बाद में फॉर्म का पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि ssc.gov.in नए पोर्टल पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसके बाद में एसएससी की भर्तियों के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।